हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। धनश्री, प्रीति, रूपाली, गौरव। यस सर। यस। जितेश, अनिकेत। ओके। ओके गाइज, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने अपेक्स प्रोग्रामिंग के बारे में स्टार्ट किया था। ठीक है। अभी हमने ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया है, हमारा एक ही सेशन था। लेकिन कल थोड़ी सी दिक्कत होने की वजह से हम ज्वाइन नहीं कर पाए कल के सेशन में। ठीक है। सो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे जो टॉपिक हम कल डिस्कस करने वाले थे। अभी तक देखिए हमने अपेक्स प्रोग्रामिंग में क्या क्या पार्ट डिस्कस किया। हमने एडमिन पार्ट फिनिश कर चुके हैं सेल्सफोर्स में। जैसे सभी को पता है, हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन। करेक्ट, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्फ़िगरेशन मींस पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज आप करते हो। करेक्ट, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स मतलब बिना कोडिंग के हम सेल्सफोर्स में जो भी टूल्स हमें प्रोवाइड किया हुआ है हम उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। राइट। अब क्लाइंट की हमारे पास बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है जो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। अब उसके लिए हमें जाना होगा कस्टमाइजेशन पे। और कस्टमाइजेशन को हम क्या कहते हैं? कस्टम डेवलपमेंट। हमें यहां पर चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनलिटी हमें यहां पर इंप्लीमेंट करना है। अब कस्टम डेवलपमेंट की बात आ रही है, मतलब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोडिंग करने वाले हैं। करेक्ट। अब तो इसमें हमने समझा था कि हर एक एप्लीकेशन में हम एक आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं एमवीसी। ठीक है, एमवीसी आर्किटेक्चर। सो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। तो हर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमारे पास तीन लेयर्स होती है। फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। उसी को हम कहते हैं मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। करेक्ट। तो आप इनका यूज कर सकते हो, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर का। तो इसमें जो भी हमें इंप्लीमेंट करना है, फ्रंट एंड पार्ट। करेक्ट। सो फ्रंट एंड पार्ट, देन बैक एंड पार्ट एंड डेटाबेस। करेक्ट। हमें ये सभी को इंप्लीमेंट करना है। अब इसके लिए हमने समझा था कि फ्रंट एंड में हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, बैक एंड में हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, डेटाबेस में हमें क्या इंप्लीमेंट करना है। जैसे फ्रंट एंड में हमने आपको बताया था कि हमें HTML, ठीक है, हमें HTML की जरूरत है। CSS हमें सीखना होगा, जावास्क्रिप्ट एंड, अब ये हो गए हमारे फंडामेंटल्स। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। हमें बहुत एडवांस लेवल पर इनका नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक लेवल पे इसका नॉलेज होना जरूरी है। अब इन्हीं का यूज करके फिर हम अगेन इंप्लीमेंट करते हैं कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। अब कंपोनेंट्स में हमारे पास आते देखिए ऑरा कंपोनेंट एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो हम इन दोनों का यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट एंड पार्ट कि अगर हमें फ्रंट एंड चेंज करना है तो हम कोडिंग के थ्रू यहां पर कोई एक कस्टम यहां पर कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे ऐप बिल्डर जो टूल है हमारे पास, जिसके थ्रू हम कंप्लीट पेजेस में चेंज कर सकते हैं, वहां पर कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डेवलपमेंट पार्ट के थ्रू। अब अगर हम बैकएंड की बात करें तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास यूज होती है वो है अपेक्स लैंग्वेज। ठीक है, अपेक्स लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सेल्सफोर्स डेवलपमेंट का, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये एक बैकबोन है आपके डेवलपमेंट का। इसीलिए हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं कोडिंग पार्ट पे, अपेक्स प्रोग्रामिंग पे। अगर अपेक्स प्रोग्रामिंग क्लियर है सो आगे की चीजें आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। बैक अगर डेटाबेस की बात करें देन, तो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्वेरी लैंग्वेज की जरूरत होती है। करेक्ट। तो यहां हम यूज करने वाले हैं SOQL, SOSL, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज, सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज। करेक्ट। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी प्रोग्रामिंग। करेक्ट, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग का कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर कैसे इंप्लीमेंट करना है। एंड एडवांस लेवल का नॉलेज होना है अपेक्स प्रोग्रामिंग का, क्योंकि हमें सेल्सफोर्स में सिर्फ अपेक्स में कोड करना है, अपेक्स लैंग्वेज में कोड करना है। और वो हमें एडवांस लेवल पर भी आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें हम यहां पर कवर करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ठीक है। देन
तो सबसे पहले तो देखिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, हमने एक स्टार्ट किया कि अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, करेक्ट, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो हमने इतना बेसिक से स्टार्ट किया कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेज क्या है, राइट। सभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे लास्ट सेशन में। सो बताइए क्या होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज का यूज क्या था, बताइए गाइज। हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था सबसे पहले। अपेक्स पे जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लैंग्वेज का यूज क्या है, तो आपको अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझ में आएगा। बताइए लैंग्वेज क्या है। कम्युनिकेट विद कम्युनिकेशन के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, राइट। अगर हमें आपस में बात करना है और हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं है, हम बात कर पाएंगे क्या, नो। सो लैंग्वेज क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, करेक्ट। जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये हमारी लैंग्वेज है, करेक्ट। और अगर दो पर्सन्स को आपस में बात करना है तो दोनों को एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो दोनों को आती है, करेक्ट। अब फिर हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्या है, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब हमें कम्युनिकेट किसके साथ करना है, कंप्यूटर्स के साथ। अभी हम जितनी भी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब क्या है, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं एंड कुछ एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, राइट। क्योंकि कंप्यूटर्स खुद से काम नहीं कर रहे, हम जो इंस्ट्रक्शन उन्हें पास कर रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस के बेस पे कंप्यूटर हमें रिस्पॉन्स करते हैं, राइट। ओके, सो हमने यहां पर समझा था कि कोई भी कंप्यूटर्स को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है जो है बाइनरी लैंग्वेज, बट हम जो कोड करते हैं वो तो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा, पाइथन, राइट, अपेक्स। तो कंप्यूटर्स को कैसे समझता होगा फिर हमारी लैंग्वेज जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स का काम क्या होता है कि जिस लैंग्वेज में हम कोड करते हैं उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना बाइनरी लैंग्वेज में और कंप्यूटर्स को बताना। कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा, वो कुछ आउटपुट रिटर्न करेगा। अब वो आउटपुट रिटर्न करेगा अगेन उसी के फॉर्मेट में जो उसे समझता है, लेकिन अगेन फिर उसी आउटपुट को ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके हमें प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में। तो ये कंप्लीट एक वर्किंग होता है आपके कंप्यूटर्स का, राइट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर है कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, करेक्ट। ओके, अब इसके बाद फिर हमने समझा था कि वही कि ट्रांसलेटर्स क्या है, राइट, ये सब कुछ। फिर हमने डिस्कस किया था कि अभी हम जितनी भी लैंग्वेजेस डिस्कस करते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं, वो सभी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है, कहीं पर भी हम 0-1 का कोड नहीं करते। तो जो भी लैंग्वेजेस आप अभी सीखने वाले हैं तो वो सभी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। हाई लेवल लैंग्वेजेस मींस जो आप इजीली रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो उसके बारे में, राइट। सो अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, इसमें जैसे आपकी अपेक्स प्रोग्रामिंग, तो अपेक्स प्रोग्रामिंग भी क्या है, आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो फिर हमने अपेक्स प्रोग्रामिंग के बारे में क्या बताया, अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बारे में हमने कैसे एक्सप्लेन किया, अपेक्स इज एन, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। Yes. ओके, सो अपेक्स इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल। हाई लेवल का तो मीनिंग क्लियर है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स है, अल्फाबेट्स है, स्पेशल सिंबल्स है जो हम रीड कर सकते हैं इजीली, राइट, इसीलिए वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब फिर हमने समझा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। कौन बता पाएगा मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट सेशन में। हाँ, कौन बता पाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, और ये भी बताना है कि क्यों हम अपेक्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, बताइए। जितेश, झलक, अनिकेत। Object-oriented OOPS language is a programming language in which we can performing inheritance,
polymorphism, abstraction and all in that oops. ओके, कौन से क्वेश्चन का आंसर है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताया आपने ये। Yeah. देखिए, अगर हमारे पास इंटरव्यूज में दो क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बताया, अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ उप्स कंसेप्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या है, सो आपको उन कंसेप्ट के बारे में बताना पड़ेगा। फिर आपने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया है तो क्यों हम अपेक्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ये बताना पड़ेगा। सो उप्स कंसेप्ट क्या है? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मेथोडोलॉजी है जो रियल वर्ल्ड से लिया है, जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कर पाए। और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ठीक है, ये 6 कंसेप्ट्स होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिनके थ्रू हम डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज इन सभी कंसेप्ट को फॉलो करती है, क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, उस लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि जावा में भी ये सभी फीचर्स है। अपेक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि अपेक्स में भी ये फीचर्स है। C++ में भी आपको यही फीचर्स मिलेंगे, इसीलिए इन लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, राइट। तो उप्स कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, एंड फिर हमने डिस्कस किया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट। याद है सभी को? क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। यस, क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स? अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यस गाइस। Yes. सो अगर मुझे क्लास क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग? क्लास स्टार्ट होता है हमारे पास पब्लिक क्लास, क्लास नेम। ठीक है, तो यहां पर हमने क्लास स्टार्ट किया, यहां हमने क्लास को एंड किया। सो पब्लिक क्या है? एक एक्सेस मॉडिफायर टाइप का कीवर्ड है। Access जो भी modifier. ऐसे वर्ड है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है उसको हम कीवर्ड कहते हैं। क्लास अगेन कीवर्ड है, ये हमें एज इट इज इंप्लीमेंट करने होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर क्लास 1 लिख पाऊंगा या फिर मैं क्लास 2 लिख पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्लास कीवर्ड है क्योंकि जो भी कोड हम करते हैं वो कंपाइलर रीड कर रहा है। हमने अभी समझा कंपाइलर के बारे में, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, तो उसको रीड कर पाएंगे तभी उसे समझ पाएंगे। अगर मैंने आपको कोई एक लेटर लिख के दिया जहां पर मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा हूं, जो रूल्स होते हैं, ठीक है, मैं ग्रामर फॉलो नहीं कर रहा हूं, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा हूं, और मैं यहां पर आपको लिख दिया, ठीक है, ना कहीं पर फुल स्टॉप है, ना कहीं पर कॉमा है, ना कहीं पे कुछ, तो आप भी उसको इजीली रीड कर पाओगे क्या? आपको भी दिक्कत जाएगा उसको समझने के लिए। सेम विथ कंपाइलर, अगर आपने उसको वो प्रॉपरली नहीं दिया तो वो भी समझ में नहीं पाएगा, क्योंकि ये कैसे रीड करता है कि जहां से क्लास स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप यहां पर क्लास नेम दे रहे हो, राइट, यहां पर क्लास नेम आना चाहिए, तो वो रीड करता है ऐसी क्लासेस को। ठीक है, सो पब्लिक क्लास, क्लास नेम। अब क्लास के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? क्या होता है क्लास के अंदर? डेटा मेंबर्स, Method. राइट। और डेटा Variable. मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स। ठीक है, देन उसके बाद मेंबर फंक्शंस, Member function. करेक्ट, इसी को हम कहते हैं मेथड्स। सो हमारे क्लास के अंदर हमें क्या क्रिएट करना है? वेरिएबल्स एंड मेथड्स। सो मेनली आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो है डेटा मेंबर्स। जो हमारे वेरिएबल्स है उनके बारे में हमें डिस्कस करना है, और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो सभी को क्लियर है। अब मैंने लास्ट सेशन में आपको एक सिंपल दिया था कि मुझे अपना नाम सिर्फ प्रिंट करना है। ठीक है, तो वो कैसे प्रिंट हो जाएगा? हमें कोई डेटा अगर स्टोर करना है, ठीक है, कि कोई भी अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हमारे पास क्या होता है? प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। सो प्रॉपर्टीज के लिए जब भी कोई प्रॉपर्टीज आपको होल्ड करना है, मतलब जैसे सपोज करिए हमने जैसे मोबाइल का एग्जांपल लिया था, ठीक है, मोबाइल का। अब मोबाइल के लिए ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, मोबाइल। अब इस मोबाइल ऑब्जेक्टिव के लिए हमें क्या डिफाइन करना है कि इस मोबाइल की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। क्योंकि हमने क्या समझा, जब भी आप कोई भी इंप्लीमेंट कर रहे हो कोडिंग में, तो आप उसको रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करो।
आप क्या करो, इसको रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करो। अगर आप इसको रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर करोगे तो उसका इंप्लीमेंटेशन सिंपल हो जाता है। तो जो भी यूनिवर्स में चीजें एग्जिस्ट करती है, लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग, उसको हम एक टर्म से डिनोट कर सकते हैं, वो है ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी। ऑब्जेक्ट के बारे में हमने क्या समझा था? ऑब्जेक्ट इज एन एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैज स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। तो स्टेट मतलब ही हमारे प्रॉपर्टीज, ठीक है, बिहेवियर मतलब फंक्शनैलिटीज, राइट। सो प्रॉपर्टीज, अगर मोबाइल की प्रॉपर्टीज की हम बात करें, सो मोबाइल की प्राइस, मोबाइल का कलर, राइट, देन अगेन मोबाइल का जैसे वेट होगा, करेक्ट। तो ये सभी क्या है? मोबाइल की प्रॉपर्टीज है। अब फंक्शनैलिटीज के लिए जैसे कॉलिंग एक फंक्शनैलिटी है, मैसेजिंग एक फंक्शनैलिटी है, राइट। तो ये फंक्शनैलिटीज। अब आप सोचिए, फंक्शनैलिटीज मतलब कुछ परफॉर्म हो रहा है, कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट, फंक्शनैलिटीज में। प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा है? प्रॉपर्टीज में कुछ डेटा हमें मिल रहा है, राइट, कुछ डेटा कि उसका प्राइस क्या है, उसका कलर क्या है, उसका वेट कितना है। मतलब क्या हो रहा है यहां पर? कुछ डेटा होल्ड हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है यहां पर? डेटा। और यहां अगर हम बात करें तो इसमें आएगा आपका इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या है आपका? इंप्लीमेंटेशन। सो हमें यही समझना है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करना है। और प्रॉपर्टीज में हमेशा हमारा डेटा आएगा और फंक्शनैलिटीज में उसका इंप्लीमेंटेशन आएगा। अब जब डेटा की बात हो रही है तो यहां पर बात होगी अगेन डेटा टाइप। अगर डेटा ही होल्ड करना है तो किस टाइप का डेटा होल्ड होता है वो भी हमें बताना पड़ता है प्रोग्रामिंग में, करेक्ट। अब अगर मैंने आपको कहा कि मुझे मोबाइल का प्राइस होल्ड करना है, अब प्राइस एक कैसी वैल्यू है, और अगर मुझे कलर होल्ड करना है, कलर कैसी वैल्यू से, दोनों डिफरेंट है या नहीं? यस। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 10,000 और यहां पर मैं लिख रहा हूं रेड, दोनों डिफरेंट है, यस और नो? राइट। ये किस टाइप का डेटा है? ये न्यूमेरिक डेटा है। ये एक टेक्स्ट टाइप का डेटा है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप का डेटा होता है। तो जब भी आप डेटा को स्टोर करना चाहते हो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहे हो, राइट। सो देखिए, अभी अगर हमें कोई प्रॉपर्टीज बनानी है, मतलब वेरिएबल्स बनाने हैं, तो कैसे बनाते हैं? हमने एक लाइन लिखा, जैसे कि मुझे मेरा नाम होल्ड करना था, तो हमने कैसे बनाया? पब्लिक, फिर मैंने क्या बताया था वहां पर? स्ट्रिंग, फिर मैंने यहां पर इसको एक नाम दिया कि स्टूडेंट नेम, और मैंने यहां पर होल्ड किया डेटा। देखिए, तो क्या क्या चीजें मैंने यहां पर ऐड किया? पहला तो एक्सेस मॉडिफायर, फिर मैंने क्या दिया यहां पर? स्ट्रिंग क्या है मेरा? एक डेटा टाइप, कि किस टाइप का डेटा होल्ड करना है, कहां? इस स्टूडेंट नेम के वेरिएबल में। ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहां पर ऐड कर सकता हूं प्राइस, अगर आपको प्राइस होल्ड करना है तो कैसे बनाओगे? पब्लिक प्राइस किस टाइप का डेटा है? एक इंटीजर टाइप का, सपोज करें इंटीजर, तो मुझे होल्ड करना है प्राइस, सो इज इक्वल टू, तो मैं यहां पर एक वैल्यू दे सकता हूं प्राइसिंग का। मुझे जैसे उसका कलर होल्ड करना है तो मैं यहां पर बना सकता हूं, कलर में टेक्स्ट टाइप का डेटा है तो अगेन स्ट्रिंग, सो पब्लिक स्ट्रिंग देन कलर। और स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमेशा सिंगल कोट में हमें इंप्लीमेंट करना है अपेक्स में। तो इस तरीके से आप डेटा बना रहे हो। तो जब भी हमें प्रॉपर्टीज बनानी है, मतलब वेरिएबल्स बनाने हैं, तो ये हमें सिंटैक्स फॉलो करना है। सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले हमने क्या प्रोवाइड किया? एक्सेस मॉडिफायर। सबसे पहले हमने डिफाइन किया एक्सेस मॉडिफायर। पब्लिक क्या है? एक एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया? इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रिंग या इंटीजर। क्या है ये? डेटा टाइप। डेटा टाइप। इसको हम क्या कहेंगे? डेटा टाइप। देन उसके बाद ये क्या है? जैसे कलर, प्राइस या फिर स्टूडेंट नेम, इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। वेरिएबल, राइट। सो वेरिएबल नेम, इसको हम कहेंगे वेरिएबल नेम। वो नाम आप अपने मन से दे सकते हो जो नाम आपको चाहिए। जैसे आपने इसको कलर नाम दिया, प्राइस, स्टूडेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो नाम आप देना चाहते हो वो नाम आप दे सकते हो। और उसके बाद आपने इसमें वैल्यू असाइन किया, ठीक है। तो यहां पर अब हमें सबसे पहले वेरिएबल के बारे में समझना है। जब भी आप प्रॉपर्टी बना रहे हो, सो प्रॉपर्टी में हमें डेटा चाहिए, तो उस डेटा को होल्ड करने का काम कौन कर रहा है? ये वेरिएबल कर रहा है। क्लियर हो रहा है? सो देखिए, सो वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी कंसेप्ट के बारे में कि क्या क्या है। यहां पर हमने कुछ डेटा भी असाइन किया, तो उसको हम कहते हैं लिटरल
ठीक है, इसको हम कहते हैं लिटरल। अब देखिए इस लाइन का मीनिंग, एक्सेस मॉडिफायर, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, ये क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये क्या है वैल्यू, लिटरल। एक्सेस मॉडिफायर, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये वैल्यू असाइन हो रही है कहां पर, इस वेरिएबल में, राइट। तो सिंपल मीनिंग है यहां पे, तो हर एक चीज का मीनिंग पता चलेगा। तो एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एक्सेस मॉडिफायर क्या है, मतलब कीवर्ड है, ये क्या है हमारा कीवर्ड, स्ट्रिंग क्या है डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, और वेरिएबल में हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू। तो कितने टर्म्स हमें डिस्कस करने हैं, सबसे पहले देखिए कितने टर्म्स हमें डिस्कस करने हैं, कीवर्ड के बारे में हमें डिस्कस करना है, वेरिएबल के बारे में हमें डिस्कस करना है, ऑपरेटर के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो कीवर्ड, वेरिएबल, ऑपरेटर, देन डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप, एंड अगेन लिटरल, ठीक है, लिटरल्स, कीवर्ड, वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, लिटरल्स, एंड अगेन और एक है यहां पर आइडेंटिफायर। तो ये मीनिंग आपको समझने हैं। अब क्लास में यही चीजें होती है आपके पास, देखिए क्लास में आपके पास यही चीजें होती है, कीवर्ड, वेरिएबल, ऑपरेटर, डेटा टाइप, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, इसी को हमें अच्छे से समझना है सभी। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है सपोज करिए, तो लैंग्वेज सीखने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले उनके वर्ड्स का मीनिंग आप समझोगे। अगर वर्ड्स का मीनिंग है तो आप उनको बोल पाओगे, राइट, समझ पाओगे, उसको रीड कर रहे हो तो समझ पाओगे। वैसे ही प्रोग्रामिंग में है, अगर आपको प्रोग्रामिंग समझना है तो आपको उसके कीवर्ड समझने पड़ेंगे कि किस कीवर्ड का क्या मीनिंग है और इससे क्या चीजें परफॉर्म हो रही है। सो अगर आपको कीवर्ड का नॉलेज है मतलब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड के बारे में। देखिए कीवर्ड क्या होता है, मीनिंग कीवर्ड का अगर हम बात करें, देखिए जैसे हमने क्लास बनाया, क्लास बनाने के लिए हमने पब्लिक का यूज किया, ये एज इट इज हमें यूज करना है, कीवर्ड है। क्लास का हमने यूज किया, ये भी कीवर्ड है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे तब हमने न्यू कीवर्ड का यूज किया, वो भी एक कीवर्ड है। अब यहां पे भी सेम, ये सब कुछ कीवर्ड है, मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स जो ऑलरेडी यहां पर बने हुए हैं, मतलब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे कुछ रिजर्व्ड वर्ड बनाए रखे हैं जिसका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड है और कंपाइलर उन्हीं के थ्रू कोड को रीड कर पा रहा है क्योंकि उसका मीनिंग कंपाइलर को पता है। तो ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उन वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड्स। क्या कहोगे कीवर्ड्स के बारे में? कीवर्ड्स आर दी प्रीडिफाइंड reserved words whose meaning is fixed in any programming language, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, करेक्ट। जैसे अगर आप जावा में जाओगे तो जावा में हो सकता है आपको डिफरेंट कीवर्ड मिले, पाइथन में आपको डिफरेंट कीवर्ड मिले, तो लेकिन कीवर्ड्स आपको है, कीवर्ड्स के बारे में ही आपको समझना होगा, ठीक है। कीवर्ड्स क्लियर है। एग्जांपल है, कुछ कीवर्ड्स बता पाओगे आप मुझे? बताइए कुछ कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स बताइए। पब्लिक एक कीवर्ड हमने यूज किया, राइट। और वॉइड एक कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड हमने यूज किया, क्लास कीवर्ड हमने यूज किया, राइट। ये सब क्या है? कीवर्ड्स है। इसके अलावा और भी कई सारे कीवर्ड्स को हम यूज करने वाले हैं प्रोग्रामिंग में और इन्हीं कीवर्ड्स का मीनिंग हमें समझना है, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है? प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स है जिसका मीनिंग फिक्स्ड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ओके। देन उसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें समझना है वो है वेरिएबल। अब वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना होगा कि वेरिएबल क्या है। जैसे जो डेटा हम होल्ड कर रहे हैं इस वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं, तो इसका नाम से पता चल रहा है कि वेरिएबल क्या है, जिसमें हम डेटा को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को आप कंसीडर कर सकते हो एक कंटेनर की तरह, एक कंटेनर जिसमें मुझे डेटा को होल्ड करना है। जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो हमें डेटा को तो होल्ड करके रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो डेटा को होल्ड करने का काम कौन कर रहा है? वेरिएबल कर रहा है। अगर सपोज करिए कि हमने वेरिएबल नहीं बनाए, हम ऐसे भी कोड कर सकते हैं डायरेक्टली 10 + 5 मुझे रिजल्ट मिल जाएगा,
लेकिन अगर वही सेम डेटा मुझे और कई जगह पे यूज करना है तो मैं हर जगह पे हार्ड कोडेड डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकता हूं। मुझे वो सेम डेटा ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वो डेटा मुझे हर जगह पे एक्सेस करना है। तो इसीलिए डेटा को पहले हम स्टोर कहां पर करेंगे, वेरिएबल में, क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है, जो भी डेटा है वो कहीं ना कहीं पर तो स्टोर होगा हमारे मेमोरी में जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो कहां पे स्टोर किया हुआ है उस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है ये वेरिएबल नेम। जैसे अगर मैंने यहां पर ए नाम का वेरिएबल बनाया तो मेमोरी लोकेशन पर ए, तो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहां पर आया, ए में मैंने क्या वैल्यू स्टोर किया, 10, ठीक है। तो अब एक्सेस किसे करना है, मुझे एक्सेस करना है सिर्फ ए को। जैसे ही आपने ए को एक्सेस किया तो रिटर्न क्या होगा आपको, ये 10 वैल्यू रिटर्न होगी, क्योंकि उस मेमोरी एड्रेस पर मैंने क्या स्टोर किया, 10 वैल्यू को स्टोर किया है। तो जब भी आप ए को एक्सेस करोगे उस वेरिएबल में जो भी डेटा आपने स्टोर किया है वो डेटा आपको रिटर्न होगा। तो इसीलिए वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल क्या है, एक नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, या फिर आप उसको कंटेनर भी कह सकते हो जहां पर आप डेटा को होल्ड करते हो, ठीक है। एंड फिर इस डेटा को आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हो इस वेरिएबल नेम के थ्रू। ओके, अब इस वेरिएबल में जो डेटा आप होल्ड करें वो चेंज भी होगा, ये वैल्यू अपडेट भी हो सकती है। पहले 10 था, फिर वहां पर 20 आया, 30 आया। सपोज करिए कि आप कोई गेमिंग एप्लीकेशन बना रहे हो तो गेमिंग में स्कोर इंक्रीज होता जाएगा, वैसे सेम तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज हो सकती है, राइट, इसीलिए हम उसको वेरिएबल कहते हैं। सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड। सो जो वैल्यू आपने स्टोर किया है वेरिएबल के अंदर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त चेंज हो सकती है, उसकी वैल्यू हम अपडेट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने वहां पर 10 दिया तो उस वेरिएबल की वैल्यू 10 ही होगी, नहीं, वो ओवरराइड होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। पहले 10 था, फिर 20, फिर 30, तो कोई भी वैल्यू जो आप क्रिएट करना चाहो वो वहां पर आप असाइन कर सकते हो। सो क्या क्या पॉइंट्स आप बताओगे वेरिएबल के बारे में, सबसे पहले बताइए। We can store value. Variable is a data. Variable is a name of memory location where we store the data, ठीक है, जहां पर हम डेटा को स्टोर करें। एक मेमोरी लोकेशन है या फिर एक कंटेनर की तरह आप इसको इमेजिन कर सकते हो जहां पर हमने डेटा को होल्ड किया है। सेकेंड पॉइंट जो हमने चेंज किया कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन वेरी, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, तो हमने अभी वेरिएबल अगर क्रिएट करना है तो सिंपली हम बनाएंगे ऐसे, देखिए पब्लिक, फिर किस टाइप का डेटा है तो वो डेटा टाइप हमने दिया स्ट्रिंग, देन वेरिएबल नेम, सो नेम, एंड फिर मैंने वैल्यू ऐड किया इसमें राज, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वेरिएबल बनाया। लेकिन अब इसमें दो टाइप्स है। सो वेरिएबल में आपके पास देखिए कि किस तरीके के आप वेरिएबल बना रहे हो। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर मुझे सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, सिर्फ डिक्लेयर करके रखना है, मुझे उसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं करना, उसको हम कहते हैं सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर मुझे सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, पब्लिक, जैसे इंटीजर टाइप का डेटा है, इंटीजर, जैसे मुझे अभी रिजल्ट पता नहीं है कि क्या आने वाला है तो मैं सिर्फ से पहले क्या करूंगा, सिर्फ उसको डिक्लेयर करके रखूंगा। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब मुझे इसमें वैल्यू आने वाली है, तो मैंने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखा। जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब मुझे रिजल्ट में वैल्यू मिलने वाली है, तो मैं सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करके रख सकता हूं। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। हमने इसमें कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं किया है, हमने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब जैसा अभी हमने यहां पर इससे पहले इंप्लीमेंट किया था जिसमें हमने वैल्यू को असाइन भी किया, तो हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। हमने इसमें वैल्यू को भी ऐड किया, ठीक है, हमने उसमें वैल्यू को भी ऐड किया। तो वैल्यू को कैसे ऐड करोगे, पब्लिक, सो इंटीजर a इज इक्वल टू 10। तो हमने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है, इंटीजर नाम का वेरिएबल हमने बनाया और उसमें हमने वैल्यू भी असाइन किया है।
ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हो सकता है कि आप सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, या फिर हमें पता है कि उसमें वैल्यू क्या है तो आप उसमें वैल्यू भी असाइन कर रहे हो। ठीक है, तो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। बट जब भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो वेरिएबल क्रिएट करते टाइम अगर मैं इस तरीके का भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, इंटीजर a इज इक्वल टू 10 वैलिड है, ठीक है, कंपाइलर इसको कंसिडर करेगा कि ये हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना है जिसका नाम है a और उसमें 10 वैल्यू हमने स्टोर किया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो एक्सेस मॉडिफायर है ये ऑप्शनल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक एक्सेस मॉडिफायर होता है जो हम आपको बताएंगे आगे जाके, ठीक है, कि एक्सेस मॉडिफायर का यूज क्या है, क्यों हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो एक डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है। आप ये कंसिडर करो कि अगर आप कोडिंग करते टाइम अगर आप बिना एक्सेस मॉडिफायर के भी कोड लिख रहे हो तो भी जो डिफॉल्ट कंपाइलर को हमने जो सेट करके रखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वो डिफॉल्ट इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर आपने एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया तो ऐसा नहीं कि आपको कोई एरर आएंगे या कुछ, ये ऑप्शनल है। बट क्या मैं ऐसे डिक्लेयर कर सकता हूं पब्लिक a इज इक्वल टू 10? क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं। No. पॉसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अपेक्स में जब भी आप वेरिएबल बनाओगे उसका डेटा टाइप लिखना मैंडेटरी है। सो डेटा टाइप मैंडेटरी है, सो डेटा टाइप वेरिएबल नेम, करेक्ट। सो डेटा टाइप इज मैंडेटरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप वेरिएबल बनाओगे तो आपको उसको डेटा टाइप देना है, लेकिन एक्सेस मॉडिफायर ऑप्शनल है, आप चाहे दो या ना दो। अब ये जो वेरिएबल हम बनाते हैं, हमारे पास वेरिएबल के 3 टाइप्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल। तो हमें वेरिएबल के टाइप्स को भी समझना है कि कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास मेनली 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल, ठीक है, लोकल वेरिएबल। सेकंड इंस्टेंस वेरिएबल, एंड थर्ड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक, 3 टाइप के हमारे पास वेरिएबल होते हैं। लेकिन अब आपको ये नहीं समझेगा, आपको आज के लिए सिर्फ वेरिएबल के बारे में समझना है कि वेरिएबल होता क्या है। जो अभी हमने समझा कि वेरिएबल एक ऐसा प्लेस जहां पर हमने डेटा को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, बस इतना समझना है हमें वेरिएबल के बारे में। अब कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं ये आपको कब पता चलेगा? जब हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करते हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसका यूज केस क्या है, तब आपको क्लियर होगा। क्योंकि अभी हमने मेथड्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो मैं अगर आपको सिर्फ ओरली इसको एक्सप्लेन करूंगा तो भी नहीं समझ में आएगा। जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तब क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बस याद रखिए कि वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल के टाइप्स कितने होते हैं। सो लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो ऐसे 3 टाइप के हमारे पास वेरिएबल होते हैं, राइट। अब जैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, यहां पर वेरिएबल के बारे में हमने समझा, कीवर्ड के बारे में हमने समझा, ओके। अब जो ऑपरेटर है, अब ऑपरेटर के बारे में तो आपको पता ही होगा, बताइए ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर क्या होते हैं? क्या होते हैं ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मतलब क्या है? ऑपरेटर एक जस्ट सिंबल होता है, राइट। वो क्या होता है? एक सिंबल जिसके थ्रू हम क्या करें, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, राइट। सो ऑपरेटर्स आर नथिंग बट ए symbols which can perform operations on one or more operands। ठीक है, अब इसके बारे में समझिए। क्या कहा हमने कि ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो क्या कर रहा है? ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। किस पे? 1 और मोर ऑपरेंड्स। एक ऑपरेंड हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि 1 ऑपरेंड्स ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1a++, क्योंकि एक ही ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं a+b तो मेनी ऑपरेंड्स a+b+c, पॉसिबल है ना ये? तो एक ऑपरेंड पर भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या मल्टीपल ऑपरेंड्स पर भी। अब कितने ऑपरेटर्स पता है अभी आपको?
कितने ऑपरेटर्स पता है आपको? Logical, arithmetic, एंड relational, रिलेशनल ऑपरेटर्स। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं यहां पर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब देखिए इतने सारे ऑपरेटर्स हमारे पास है। अरिथमेटिक में अगर हम बात करें तो जैसे सभी को पता है, प्लस, देन माइनस, राइट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ आपके किस में आते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर जब आप यूज करते हो, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमें अरिथमेटिक रिजल्ट रिटर्न करते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें बुलियन डेटा रिटर्न करते हैं, जैसे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स, कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स है हमारे पास? बताइए। and, or, and not. एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, तो ऐसे मल्टीपल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमने ऑपरेटर्स के बारे में समझा, देन सो वेरिएबल, कीवर्ड के बारे में समझा, ऑपरेटर। देखिए डेटा टाइप, ये थोड़ा सा आपका टॉपिक है एडवांस, अभी फिलहाल के लिए डेटा टाइप का मीनिंग तो आपको क्लियर हो रहा है कि जब भी आप वेरिएबल बना रहे हो तो उसके साथ डेटा टाइप देना ही है। फिलहाल के लिए आपको दो डेटा टाइप तो पता चले गए कि इंटीजर डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप का टॉपिक थोड़ा ज्यादा है तो इसीलिए अभी हम डेटा टाइप को कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज लिटरल और आइडेंटिफायर, क्योंकि डेटा टाइप का मीनिंग तो आपको क्लियर है कि डेटा टाइप का मीनिंग कि जिस टाइप का डेटा आप वेरिएबल में होल्ड कर रहे हो वो हमें टाइप डिफाइन करना है, लेकिन कितने टाइप के डेटा टाइप से, उसकी कैटेगरीज क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसीलिए इसको कल डिस्कस करेंगे कि इसके टाइप कितने हैं। फिलहाल के लिए हम सिर्फ डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करें। डेटा टाइप, सो क्या होता है डेटा टाइप? आप इसके बारे में बता सकते हो, टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल, गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल। सो वेरिएबल में जो डेटा आप स्टोर करने वाले हो उसका टाइप होता है ये डेटा टाइप। इंटीजर स्टोर करने वाले हो, या आप उसमें डेट टाइप का डेटा है, या उसमें कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा डेटा टाइप में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या बताया? आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर नाम से पता चल रहा है आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई। जैसे हमने क्या किया, यहां पर कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जो कंपाइलर के लिए नए नहीं है, हमने बनाए हैं, राइट। कंपाइलर उसके बारे में नहीं पता, जैसे कि कलर, ये नाम मैं कुछ भी दे सकता हूं, मैंने सिर्फ कलर दिया, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं मोबाइल कलर, राइट। मैं कोई भी नाम इसको दे सकता हूं अपने मन से। तो ये क्या है कि ऐसा नाम जो आप दे रहे हो, मतलब यूजर, हमको नहीं, यूजर, यूजर डिफाइंड नेम। अब कहां कहां हम ऐसे यूजर डिफाइंड नेम यूज करेंगे, कहां कहां देते हैं हम यूजर डिफाइंड नेम? सो सबसे पहले आइडेंटिफायर का मीनिंग क्या है? यूजर डिफाइंड नेम ऑफ प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स, प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स, जहां पर भी यूजर डिफाइंड नेम है वो आपके आइडेंटिफायर है। बताइए कहां कहां हमने यूजर डिफाइंड नेम यूज किए, जो आपने अपने मन से नाम दिए, कहां यूज करते हो आप? वेरिएबल नेम। राइट, सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाया, सो वेरिएबल को हमने अपने मन से नाम दिया, वेरिएबल नेम। अगेन Class name. Class name. क्लास नेम को अपने मन से नाम दिया। मेथड नेम। Function. मेथड नेम, मेथड को भी आप अपने मन से नाम दे रहे हो, तो ये सब क्या है आपके आइडेंटिफायर। लेकिन अगर हम आइडेंटिफायर बना रहे हैं तो इसके कुछ रूल्स भी होंगे, ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी कर सकते, नो। यहाँ पे कुछ रूल्स है, कुछ ऐसे रूल्स है जो मैंडेटरी है, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ ऐसे रूल्स है जो मैंडेटरी है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया तो एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर फिर उसको रीड नहीं कर पाएगा। और कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको फॉलो करना चाहिए, कंपाइलर कुछ नहीं करेगा उसके बारे में, कंपाइलर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडस्ट्री के,
इंडस्ट्री ने कुछ स्टैंडर्ड्स बना के रखे हैं जो भी आपको फॉलो करने हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर जो मस्ट वाले रूल है जो आपको फॉलो करनी है वो डिस्कस करते हैं। कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। सबसे पहला कि ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। चाहे आप कोई भी आइडेंटिफायर दे रहे हो, आप चाहे क्लास का नाम दे रहे हो, आप चाहे मेथड का नाम दे रहे हो या फिर वेरिएबल का नाम, ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हम इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। स्पेसेस नॉट अलाउड, स्पेस नॉट अलाउड, ठीक है। और मल्टीपल स्पेशल कैरेक्टर अलाउड ही नहीं है। मैक्सिमम जो स्पेशल कैरेक्टर से अलाउड नहीं है। आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर दो लेटर से, जैसे अगर मुझे स्टूडेंट नेम, ये मेरा वेरिएबल है स्टूडेंट नेम, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता। स्टूडेंट नेम को हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट नेम को कैसे लिखेंगे हम लोग? दो तरीके हैं कि एक तो आप क्या करो, दोनों को कंबाइन कर लो, चलेगा। इसको हम कहते हैं कैमल केस, ठीक है। इस तरीके से आप यूज करो, स्टूडेंट और नेम एक ही जगह। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। सो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, तो ये दोनों अवेलेबल है। आप जो चाहो वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ ऐसे बेसिक रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं। एंड रूल्स क्या कहता है, देखिए कि जब भी आप क्लास नेम बना रहे हो, सो क्लास नेम अगर मुझे ऐसे दो वर्ड्स का है तो भी मैं कैसे दूंगा, जैसे मुझे स्टूडेंट इन्फो नाम का क्लास चाहिए तो स्टूडेंट इन्फो मैं इस तरीके से बना सकता हूं, स्टूडेंट इन्फो, या फिर मैं यहां पर अंडरस्कोर दे सकता हूं। लेकिन क्या हो रहा है कि जो पहला लेटर है मेरा वो कैपिटल है। सो क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। क्लास नेम को आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है। और ये स्टैंडर्ड से इंडस्ट्री के, ये आपको फॉलो करना है। जब भी आप क्लास नेम प्रोवाइड करोगे उसका लेटर कैपिटल होना चाहिए। आपने स्मॉल दिया, कंपाइलर कुछ नहीं कहेगा, कंपाइलर एरर नहीं देगा, क्योंकि कंपाइलर समझ सकता है। लेकिन समझिए कि आप इतने सारे कोड कर रहे हो, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर इतने सारे क्लासेस बनाते हैं, कोई कैपिटल कर रहा है, कोई स्मॉल कर रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता वहां पर, करेक्ट। और आइडेंटिफाई करने के लिए भी मुश्किल है कि कौन सा क्लास नेम है, कौन से उसकी क्लास के अंदर की प्रॉपर्टीज है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि क्लास नेम को कैपिटल लेटर से यहाँ पर स्टार्ट करो। जब आप वेरिएबल बनाते हो या फिर आप जब मेथड बनाते हो तो उसको स्मॉल लेटर से, जैसे मुझे अगर स्टूडेंट नेम ये प्रॉपर्टी क्रिएट करना है तो मैं स्मॉल लेटर से स्टार्ट करूंगा, स्टूडेंट नेम। फिर मैं कैमल केस यूज कर सकता हूं, जहां पर नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसको मैं कैपिटल कर दूंगा। तो ये पॉसिबल है। लेकिन स्टार्ट करना है तो अगर वेरिएबल नेम है चाहे आपका मेथड नेम है तो स्टार्ट कैसे करोगे आप? स्मॉल लेटर से। लेकिन अगर क्लास नेम है तो कैसे स्टार्ट करोगे? कैपिटल लेटर से। क्लियर है आइडेंटिफायर? यस गाइस, आइडेंटिफायर क्लियर है? Yes. ओके, देन फिर हमें इंप्लीमेंट करना है अगेन लिटरल्स। अब लिटरल्स क्या है? सो देखिए, लिटरल्स आर जो वैल्यू आप असाइन करो वेरिएबल को, द वैल्यू असाइंड टू ए वेरिएबल। जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल को असाइन करे उसको हम कहते हैं लिटरल। जैसे मैंने अगर एक वेरिएबल बनाया यहाँ पर a इज इक्वल टू 10, सो मैंने क्या किया, ये 10 वैल्यू असाइन किया है कहां पर? इस a नाम के वेरिएबल में। तो ये 10 क्या हो गया? ये मेरी एक लिटरल है, ये वैल्यू है, जिसको हम कह सकते हैं इंटीजर लिटरल, ये स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है अगर आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन करते हो तो जो वैल्यू आप वेरिएबल को असाइन करते हैं उसे हम कहते हैं लिटरल। अभी बताइए, जैसे हमने इस सिर्फ इतना सा वर्ड है हमारा जिस पर हमने ये क्रिएट किया, पब्लिक इंटीजर a इज इक्वल टू 10। अब मुझे इस पूरे लाइन का आपको मीनिंग क्लियर है? पब्लिक क्या है? कीवर्ड, कीवर्ड के बारे में बता पाओगे। इंटीजर क्या है? डेटा टाइप, सो डेटा टाइप के बारे में आपको पता है। a क्या है? ये एक वेरिएबल है, सो वेरिएबल के बारे में आप मुझे बता पाओगे। इज इक्वल टू क्या है? एक ऑपरेटर है, ये भी आप मुझे बता पाओगे। प्लस 10 क्या है? एक लिटरल। सो इस लाइन का मीनिंग क्लियर है गाइस सभी को? बताइए। अनिकेत, आसिफ, धनश्री, गौरव, झलक, जितेश, नागेश, नीलेश, पंकज, प्रगति, प्रज्वल, प्रशांत, रूपाली, समृद्धि, शुभम, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस Yes. Yes, sir. सो अभी तक हमने देखिए अब क्या क्या चीजें डिस्कस किया कि एक वेरिएबल क्रिएट करते टाइम तो हम जैसे बनाते हैं पब्लिक इंटीजर a इज इक्वल टू 10। पूरे इस लाइन का मीनिंग हमें अभी क्लियर है, सो हम कोड कर सकते हैं इजीली। अब चलते हैं क्लास बनाने के लिए, ठीक है। तो एक सिंपल क्लास बनाएंगे, जितना अभी तक हमने यूज किया, जो भी हमने चीजें डिस्कस की तो उसको
कोडिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जहां पर हम कोड नहीं कर रहे, ठीक है। डेली हमें कोड करना ही है। सो जैसे हमने एग्जाम्पल अभी दिए, तो इसका ये एक बेसिक कोड यहां पर इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, सो फाइल न्यू अपेक्स क्लास। सो हम यहां पर एग्जाम्पल के लिए अपेक्स बेसिक्स, मैंने क्या किया, अपेक्स बेसिक्स के नाम से मैंने क्लास बनाया। देखिए क्लास का नेम में क्या कर रहा हूं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रहा हूं एंड ओके। यहां पर एक और चीज यहां पे कि कोई भी वर्ड में यूज कर सकता हूं, ठीक है। नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्पेसेस नहीं देंगे, कुछ भी। लेकिन जो कीवर्ड है वो कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो क्या, ऐसे कि अगर मुझे इस तरीके का एक वेरिएबल बनाना है, क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, पब्लिक एक आइडेंटिटी, यहां पर मैंने डेटा टाइप भी दिया और मैं यहां पर लिख रहा हूं void इज इक्वल टू 100। बताइए, कीवर्ड, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, ऑपरेटर और मैंने डेटा भी असाइन किया। क्या ये करेक्ट है? No. दिक्कत क्या है इसमें कि आपने जो यूज किया है Why? ये क्या है, आपका कीवर्ड है। कंपाइलर के लिए इसका मीनिंग फिक्स्ड है, यस और नो? कंपाइलर के लिए तो इसका मीनिंग फिक्स्ड है। कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि कंपाइलर तो उसी वर्ड के थ्रू ही रीड कर पा रहा है ना। लेकिन void आप यूज नहीं कर सकते, मतलब जो रिजर्व वर्ड्स है आप उन्हें कहो उसी जगह पे यूज कर सकते हो, आप अदर जगह पे उसे यूज नहीं कर सकते। सो कीवर्ड्स आप चाहे क्लास नेम के लिए या वेरिएबल के लिए, मेथड के लिए, कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हो। सो आपका जो आइडेंटिफायर है वो रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता। उसके अलावा आप कोई भी वर्ड अपने मन से बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये एक पॉइंट, ठीक है। देन अब इसके बाद जैसे हमने अपने मन से नाम दे दिया यहां पर क्लास नेम और हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब इस क्लास के अंदर हमें प्रॉपर्टीज चाहिए। सो मैं यहां पर सिंपली बनाऊंगा पब्लिक void मुझे इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए, सो इंटीजर, ठीक है। देन a इज इक्वल टू 100, ठीक है। इजी है, आप सभी लोग बना पाएंगे अभी ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज। सो इंटीजर b इज इक्वल टू 200 प्रॉपर्टीज बनाए। अब हमारा जितना भी काम था कि जिसमें डेटा सेटअप करना है वो हमने बना लिया, मतलब प्रॉपर्टीज हमने बना ली। फंक्शनैलिटी क्या चाहिए अब हमें, इस क्लास की फंक्शनैलिटी है कि मुझे जो नंबर्स है उनका एडिशन करवाना है। सो देखिए मैं मेथड बना रहा हूं फिलहाल के लिए। मेथड को आपको बस समझना है क्या हो रहा है इसमें, क्यों हमने ये चीज इंप्लीमेंट किया, नहीं सोचना है। जैसे हमने पहले दिन क्लास के बारे में डिस्कस किया, सिर्फ ये भी हमने बनाया था, लेकिन इसके बारे में डिस्कस किया था क्या, नो, आज हमने डिस्कस कर लिया। वैसे ही अभी हम मेथड बनाएंगे, लेकिन एज इट इज बस सिंटैक्स फॉलो करिए फिलहाल के लिए। लेकिन कल आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि मेथड कैसे बनाते हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है और कितनी टाइप की मेथड हम बना सकते हैं। सो पब्लिक वॉइड, मेथड नेम मुझे देना है, सो मेथड नेम में दे रहा हूं ऐड। मेथड नेम मैंने क्या दिया, ऐड, ठीक है। अब तो जो भी इंप्लीमेंटेशन कहां पर होता है, मेथड के अंदर होता है, तो यहां पर हम इंप्लीमेंट करेंगे। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे इन दोनों नंबर को पहले डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो डिस्प्ले करने के लिए सभी को पता है सिस्टम डॉट डीबग, ओके। जो भी सिंगल कोट में आप इंप्लीमेंट करोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। ए इज इक्वल टू, तो मैंने इतना लिखा तो एज इट इज प्रिंट हो रहा है। ए इज इक्वल टू, मैंने स्पेस दिया। अब मुझे कॉन्केटिनेट करना है, सो मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करूंगा। किसे मुझे प्रिंट करना है, ए को। जब भी आपको वेरिएबल को एक्सेस करना होगा, आप किसे एक्सेस करोगे, इस वेरिएबल को। तो ये वेरिएबल क्या रिटर्न करेगा आपको, उसकी वैल्यू, ठीक है। सो ए को प्रिंट करेगा ये। अगेन सिस्टम डॉट डिबग, मुझे वैसे ही बी को प्रिंट करना है, सो बी इज इक्वल टू प्लस बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ए और बी दोनों वैल्यू को हमने डिस्प्ले किया। अब मुझे दोनों का एडिशन कराना है, ठीक है, दोनों नंबर्स का एडिशन। जैसे सभी को पता है, अगर मुझे सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूं। मुझे डेटा को अगर प्रिंट करना है, मैं यहीं पर कैलकुलेशन भी ऐसे कर सकता हूं। देखिए पब्लिक जैसे इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस बी, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। तो मतलब क्या हो रहा है, a और b दोनों का एडिशन किस पे जा रहा है, c के अंदर जा रहा है। और अगर मैं यहां पर सिर्फ c को प्रिंट करूं, सो सिस्टम डॉट डिबग, तो मुझे c क्या करेगा, दोनों का एडिशन। तो मैं यहां पर ऐसे प्रिंट करता हूं एडिशन इज इक्वल टू, और मैं प्रिंट कर रहा हूं c को। तो c में जो वैल्यू आने वाली है, क्योंकि a की जगह किस में एक्सेस हो रहा है, 100, b की जगह कौन रिटर्न करेगा यहां पर 200,
दोनों को एडिशन कर रहे हो आप, और ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये है असाइनमेंट। सो दोनों के एडिशन किस में असाइन हो रही है, सी में, तो सी यहां पर आपको प्रिंट करेगा। क्लियर है गाइस इस कोड में? सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? जहां पर हमने ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, डेटा टाइप सभी का यूज किया है। क्लियर है यहां तक सभी स्टूडेंट्स? यस। Yes. ओके, अगर हमें इसे एग्जीक्यूट करना है तो डीबग, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास नेम, क्लास नेम क्या है हमारे पास, अपेक्स बेसिक्स ऑब्जेक्ट, जो ये नाम आप अपने मन से दे सकते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम आप अपने मन से दे सकते हो, इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, लेकिन सिंटैक्स प्रॉपरली फॉलो करने हैं। सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, मेथड मैंने क्या बनाया, ऐड, एंड देखिए ओके। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो अनोनिमस विंडो है हमारा, यहां पर दो बटन है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। अगर मैंने सिर्फ एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो क्या होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी, जितना भी कोड मैंने इस अनोनिमस विंडो में लिखा है तो एग्जीक्यूट करने पर पूरा एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पहली क्लास को भी कॉल करेगा और ये दूसरी, तो दोनों क्लासेस एग्जीक्यूट होंगी। हमें किसे कॉल करना है सिर्फ अभी फिलहाल इस अपेक्स बेसिक्स क्लास को, तो इसीलिए अगर आपको स्पेसिफिक कोड को कॉल करना है तो उतने कोड को सेलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, तो हाईलाइटेड वाला ही पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। सो देखिए हाईलाइटेड एग्जीक्यूट किया हमने, डिबग ऑनली, एंड चेक करिए, ए की वैल्यू प्रिंट किया 100, बी की वैल्यू 200 और एडिशन हमें रिटर्न करा है 300। सिंपल कोड है। इसी तरीके से आप मुझे बताओ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन आप ट्राई कर पाओगे? यस, क्लियर है गाइस? Yes, sir. ओके, जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम कोडिंग सीख रहा है तो उसको समझ में आ रहा है सारी चीजें, कोई कंफ्यूजन है गाइस बताइए? सभी स्टूडेंट्स क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, इजी है? ओके, और अभी हम बेसिक से जा रहे हैं, बहुत इजी लेवल पे। अब थोड़ा थोड़ा एडवांस पर हम जाएंगे, जैसे कल हम डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे पहले कि कितने टाइप के डेटा हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स क्या है, कितने टाइप की मेथड्स हम बना सकते हैं। फिर हम जाएंगे मेथड के अंदर कि मेथड के अंदर क्या क्या इंप्लीमेंट करना होता है, क्या क्या लॉजिक हमें चाहिए, जिसमें अगर हमें कंडीशनली कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो कंडीशनल स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना है उसके लिए लूपिंग स्टेटमेंट, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमें मैक्सिमम डेटा को स्टोर करना है, बहुत मल्टीपल टाइप का डेटा है तो कलेक्शन टाइप पर जाएंगे, तो कलेक्शन क्या होता है, फिर उसको ट्रैवर्स कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, कोई एरर्स आते हैं तो उसको हैंडल कैसे करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। फिर अपेक्स में एसओक्यूएल का यूज कैसे करते हैं, डीएमएल स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं, डेटाबेस के साथ ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं अपेक्स के थ्रू, तो सभी डिस्कस करेंगे। एंड फिर हम जाएंगे डेवलपमेंट पार्ट की ओर, राइट। जब हमें अपेक्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा फिर हम डेवलपमेंट पार्ट पे स्विच हो जाएंगे कि ट्रिगर कैसे लिखना है, फिर असिंक्रोनस अपेक्स, उसमें भी हम अपेक्स का कोड करने वाले। वो क्या है, बस फ्रेमवर्क्स है, बस वो एज इट इज हमें इंप्लीमेंट करना है, बाकी कोड तो हमें अपेक्स में लिखना है, राइट। तो कोडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपेक्स प्रोग्रामिंग। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा सिंपल जाएगा। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? सो बताइए क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस किया आज, बताइए। वेरिएबल क्लियर है सभी को? बताइए क्या होता है वेरिएबल? Where we can store value. करेक्ट, जहां हम वैल्यू को स्टोर कर सकते वो हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल के बारे में और क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किया? यस बताइए। We can change the value of variable. करेक्ट, वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम वैल्यू चेंज हो सकती है, हम कर सकते हैं उसको चेंज, अपडेट कर सकते हैं वैल्यू को। ओके, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास? कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं? 3 types. बताइए। Local, instance, and static variable. लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, राइट। ओके, कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज कीवर्ड्स? Inbuilt रहता है. Predefined. प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स, जो उसका मीनिंग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में फिक्स्ड होता है और हमें ऐसे ही उन्हें यूज करना है, ठीक है। और कीवर्ड्स का मीनिंग हमें अच्छे से समझना है। सो अगर मैं कोई क्लास क्रिएट कर रहा हूँ,
सो क्लास क्रिएट करते टाइम क्या मुझे उसका एक्सेस मॉडिफायर देना मैंडेटरी होगा? No. सो एक्सेस मॉडिफायर मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है। अगर आपने नहीं दिया तो एक बाय डिफॉल्ट वाला उसमें ऐड हो जाएगा। वैसे सेम मेथड के लिए, वेरिएबल के लिए आप नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो क्या बिना डेटा टाइप के आप कोई वेरिएबल बना पाओगे? No. No. तो वहाँ पर हमें वेरिएबल के साथ डेटा टाइप देना मैंडेटरी है। ये सभी पॉइंट्स है गाइस, तो प्रॉपर्ली इसको रीड करिए अच्छे से कि कीवर्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको पूछते हैं इंटरव्यूज में, इसीलिए रीड अच्छे से करिए ताकि आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाओ। सो कल हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप का डेटा होता है हमारे पास, कि डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड फिर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स के बारे में, कि मेथड क्या है, मेथड को कितने तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मेथड के टाइप्स क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने कोड किया उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे कोड को बना के दिखिए, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। जितना ज़्यादा कोड करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ईजी होगा फिर आपके लिए। जब आप काम कर रहे होंगे या फिर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप अपने हाथ चल जाएंगे, तो कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं आएंगे आपको। क्योंकि जो कोड बहुत कम करता है ना, जब इंटरव्यूज का टाइम आता है समझ में आ जाता है कि किसने कोड कम किया। वो एक एक लाइन को इतना धीरे धीरे लिखते हैं, फिर वो सेमी कॉलन मिस कर देते हैं, डेड टाइप मिस कर देते हैं, तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा इसे। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? सर मुझे ये पूछना था, वॉइड के बारे में कुछ पढ़ा है क्या आज? किसके बारे में? वॉइड वॉइड वर्ल्ड वाइड? void keyword. अच्छा वॉइड, वॉइड नहीं वॉइड पब्लिक। के बारे में नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, क्योंकि वॉइड तो मेथड के लिए यूज ठीक होता है, हमने मेथड के बारे में डिस्कस ही नहीं किया। ठीक है ठीक है। हाँ, सो वॉइड के बारे में आपको कल पता चलेगा, क्योंकि वो मेथड के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट अभी हमारा कल चलेगा, क्योंकि पहले हमने देखे, पहले हमने ये जो है चीजें इसके बारे में डिस्कस किया, आउटर चीजें, फिर हम क्लास के अंदर आ गए। अब क्लास के अंदर आती पहले हमें कौन मिले? वेरिएबल, तो हमने इसे कवर किया पहले, वेरिएबल। अब वेरिएबल के बाद कौन आएगा? मेथड। तो अब हम जाएंगे मेथड की ओर, और यहां से अब हमें पता चलेगा कि वॉइड क्या है, क्यों वॉइड का यूज करना है, क्या इसके अलावा भी कुछ यूज कर सकते हैं, तो सभी डिस्कस होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके गाइस, तो कल का सेशन भी इंपॉर्टेंट है, कल सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिए, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है। अगर फंडामेंटल्स आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको आगे जाके दिक्कत आती है, तो इसलिए फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जब हम मेथड्स, जैसे स्टूडेंट आते हैं ना, जब हम काम कर रहे होते हैं, कोई इंटर्न्स आते हैं, इंटर्न्स जब काम कर रहे होते हैं हमारे, अब हम इसको बताते हैं, हम क्योंकि ओरली इंस्ट्रक्शंस देंगे। सपोज करें कि किसी स्टूडेंट को डाउट है, अब उनको मुझे समझाना है, तो मैं ओरली समझाऊंगा कि आप मेथड का रिटर्न टाइप चेंज करो, उस मेथड की जगह ये आप अप्लाई करो। उसको ये भी नहीं पता होता कि रिटर्न टाइप फिर चेंज कैसे करें, वॉइड की जगह फिर मैं कुछ और भी यूज कर सकता हूँ, कब मुझे रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है नहीं पता होता। बस बेसिक बेसिक चीजें वो याद कर लेते हैं, इसीलिए सब कुछ हमें पता होना चाहिए कि जब कोई बता रहा है तो जो जैसे बता रहा है वैसा मैं कोड भी यहाँ पर करते आना चाहिए आपको, करेक्ट। तब जाके आपको कोई हेल्प भी कर पाएगा इंडस्ट्री में। और मैक्सिमम क्या होता है ना, कि हर बार आपको ऐसा नहीं होगा कि एग्जिस्टिंग कोड पर भी आपको काम मिल सकता है। हर बार नया चीजें, नया क्लास बनाने के लिए काम नहीं मिलता। कुछ कोड ऑलरेडी किया होगा, कुछ क्लासेस ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होंगी, आपको वहां पर जाके चेंजेस करना है। जब तक आप कोड को समझोगे नहीं, आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो कोड को डिबग करते आना चाहिए, वो कीवर्ड क्यों यूज किया, उसका मीनिंग क्या है, क्या किया उस कोड में, वो भी समझ में आना चाहिए। तो हर एक लाइन का जब आपको मीनिंग समझेगा तभी आप उसमें चेंजेस कर पाओगे, राइट। एरर्स हैंडल कर पाओगे, समझ पाओगे कि क्यों दिक्कत आ रही है मुझे, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है गाइज। या तो कल हम डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या है, कितने टाइप के डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है, एंड मेथड्स क्या है। तो मेथड्स के बारे में भी कल हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो इतना इंप्लीमेंट करेगा इस प्रॉपरली, एंड जितना भी कोड आप कर रहे हो प्लीज उसको ग्रुप पे शेयर करिए। ग्रुप पे शेयर करना जरूरी है, ताकि मुझे पता चल पाएगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं, ठीक है। ओके गाइज, सो इतना इंप्लीमेंट करिए गाइज, एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। कल अगेन 7:30 को ज्वाइन करेंगे और अनदर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू। Okay, thank you.